हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है सूरज। आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल विज्ञानी दुनिया। आज का जो अपना टॉपिक है सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। हम लोग पूरा स्टडी करने वाले हैं सेल के बारे में और उसके स्ट्रक्चर और फंक्शंस क्या क्या होते हैं उसी के बारे में। ये चैप्टर है 8 क्लास का। एनसीईआरटी में आप देखोगे तो चैप्टर नंबर शायद 9th है। इससे पहले 8 वीडियो बन चुके हैं 8 क्लास पे और ये 9वां वीडियो है। तो अब देखते हैं इसमें है क्या, पूरे स्टडी करेंगे इसके बारे में। सबसे पहले लिखा हुआ है इन दिस चैप्टर यू विल लर्न अबाउट द बेसिक स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ एन ऑर्गन, जिसको हम लोग बोलते हैं सेल। हम लोग जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है सेल का और उसके क्या क्या यूनिट होते हैं उसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं, जिसको बोलेंगे हम लोग सेल। हमारे बॉडी से रिलेटेड है, इसलिए ये चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप कुछ भी मतलब साइंस लेके कॉमर्स लेके कुछ भी आके पढ़ना चाहते हो, मगर ये बेसिक नॉलेज है तो सबको होना बहुत जरूरी होता है। अब डिस्कवरी ऑफ सेल, सेल का डिस्कवरी कब हुआ, कैसे हुआ, उसके बारे में कुछ कुछ बातें हैं जो आप सुनो। एक साइंटिस्ट थे रॉबर्ट हुक। 1665 में वही मतलब पहली बार खोज किए थे कॉर्क अंडर अ सिंपल मैग्नीफाइंग डिवाइस। एक कॉर्क जो मतलब पेड़ का जो छाल होता है उसमें कॉर्क होता है। और कहाँ पे किए थे, सिंपल मैग्नीफाइंग, जो मतलब देखने वाला लेंस जो हम लोग देखते हैं माइक्रोस्कोप, उस तरह का लेंस था। उसी से इन्होंने पहली बार देखा कि सेल भी कोई एक चीज होती है। अगला बात, ये कॉर्क है क्या। कॉर्क इज अ पार्ट ऑफ बार्क ऑफ अ ट्री। जो पेड़ के जो छाल होते हैं उसी का एक पार्ट होता है पतला सा, उसी को हम क्या बोलेंगे, कॉर्क। वो आप बैडमिंटन वाला कॉर्क मत समझ लेना। आगे रॉबर्ट हुक ने क्या किया, ही टुक थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क, बहुत पतली सी एक झिल्ली की टाइप का एक स्लाइस कट किया। किसने, रॉबर्ट हुक ने। एंड ऑब्जर्व देम अंडर अ माइक्रोस्कोप, और उसको फिर ऑब्जर्व किया माइक्रोस्कोप में। ही नोटिस्ड परसेंट बॉक्स और कंपार्टमेंट ऑफ कॉर्क स्लाइसेस। एक आप यहाँ पे फिगर देख पा रहे हैं, इसमें एक छोटा छोटा बॉक्स टाइप का बन चुका है और मतलब पार्टीशन किया हुआ है इसका। यही इन्होंने नोटिस किया कि ये मतलब बॉक्स टाइप का बना हुआ है और इसमें छोटा छोटा पार्टीशन किया हुआ है। और इन्होंने देखा कि इसमें एक अपीयर्ड हो रहा है, जो जैसे मतलब हम लोग देखते हैं कि मधुमक्खी का जो छत्ता होता है छोटा 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 छेद जैसा, वैसा ही इनको इस कॉर्क में भी देखने को मिला। और इन्होंने नोटिस किया दैट वन बॉक्स वाज सेपरेटेड फ्रॉम द अदर। जो एक बॉक्स छोटा सा जो बॉक्स बना हुआ था वो दूसरे से सेपरेट था बाय द वॉल और पार्टीशन। एक दीवार के द्वारा, अगर जो पार्टीशन बोलते बीच में एक बॉर्डर टाइप का, उस टाइप से बटा हुआ था। दोनों एक में मिक्स नहीं थे। और इसी टर्म को हुक ने बोल दिया क्या, सेल। जो छोटा छोटा बॉक्स के टाइप में, हनीकम के टाइप में इनको जो मिला, उन्हीं उसी टर्म को इन्होंने बोल दिया सेल। ईच बॉक्स के लिए, पर बॉक्स के लिए। व्हाट हुक ऑब्जर्व एज बॉक्सेज, उन्होंने बॉक्स में ऑब्जर्व क्या किया और सेल में। इन द कॉर्क वेयर, जो मतलब जिस कॉर्क में वो जो बॉक्स उनको दिख रहा था वो एक्चुअली था क्या, वो एक डेड सेल था, वो एक मरा हुआ सेल था। आगे लिखा हुआ है वेरी लिटिल वाज नॉन अबाउट द सेल फॉर द नेक्स्ट 150 ईयर, यानी 150 साल से हम कुछ ना कुछ बातों को जान पा रहे हैं, क्योंकि रॉबर्ट हुक ने पहली बार ऑब्जर्वेशन करके दे दिया 1665 में। उसके बाद कुछ ना कुछ अभी भी मेरे बॉडी में बहुत सारा सेल का ऐसा फंक्शन है जो अभी तक साइंटिस्ट नहीं जान पाए हैं, मगर बहुत सारे जो फंक्शन है उनको साइंटिस्ट जान चुके हैं। और ये पहली बार किए थे रॉबर्ट हुक। उसके बाद ये बहुत सारा मतलब जानने को मिला कि कौन ये क्या किया, राइबोसोम का क्या है, जो आगे हम लोग पढ़ेंगे कुछ कुछ बात, सेल क्या है, सेल मेम्ब्रेन क्या है, उसी के बारे में। तो यहाँ तक अगर आपको कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, नहीं तो मैं आगे बता रहा हूँ। इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। एनसीईआरटी का हर एक लाइन का मतलब यहाँ पे समझाया हुआ है। आप 8 क्लास का एनसीईआरटी खोलो और हर एक लाइन देखना, लाइन बाय लाइन लिखा हुआ है कि नहीं। स्क्रीनशॉट लो इसको। आगे देखेंगे टुडे
वी नो अ लॉट अबाउट द सेल स्ट्रक्चर। हम आज बहुत सारी बातें सेल स्ट्रक्चर के बारे में जानने लगे हैं और उसके फंक्शंस के बारे में जानने लगे हैं। क्यों? क्योंकि जो माइक्रोस्कोप का जो क्वालिटी है वो दिन पर दिन इम्प्रूव होता जा रहा है। मैग्नीफाइंग जो लेंस होते हैं, मैग्नीफाइंग जो डिवाइस है, उसका जो मैग्निफिकेशन है वो दिन पर दिन इम्प्रूव होता जा रहा है। इसी की वजह से हम सेल के स्ट्रक्चर और उसके फंक्शन के बारे में बहुत सारी बातें जानने लगे हैं। अब बात आती है सेल है क्या। सेल के बारे में ही पूरा पढ़ेंगे, सेल है क्या। बोथ हम देखें, दोनों जो एक कंपेयर हम लोग करके देखते हैं। हम इस दीवार को, अगर अभी तो पेंट हुआ है मगर इससे पहले तो यहाँ पे ब्रिक्स होगा, यानी ईंट से बनी होगी, और एक हम अपना बॉडी के सेल को देखें तो दोनों में ब्रिक्स इन अ बिल्डिंग, मतलब जो बिल्डिंग बना हुआ है उसमें हम ईंट को देखें, एंड सेल इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म, और सेल हम अपने अंदर देखें, आर बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट। दोनों में बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट क्या है? सेल। इसमें है लिविंग ऑर्गेनिज्म में सेल, और बिल्डिंग में क्या है? ब्रिक्स। ईंट के बिना क्या दीवार बन सकता है? नहीं। उसी तरह हमारे बॉडी में सेल के स्ट्रक्चर अगर नहीं होगा तो हमारा बॉडी का पोस्चर, एक जो सीधे हम लोग अभी खड़े होकर हर कुछ कर पा रहे हैं वो नहीं कर पाते। द बिल्डिंग थ्रू बिल्डिंग ऑफ सिमिलर ब्रिक्स हैव डिफरेंट शेप। जो हमारे बॉडी में जो मतलब ब्रिक्स के टाइप की जो सेल हम बोल रहे हैं, सेल को कंपेयर कर रहे हैं ब्रिक्स से, उनका अलग अलग तरीके का शेप होगा, डिजाइन अलग होगा, साइज उनका अलग होगा। इसी तरह सिमिलरली लिविंग ऑर्गेनिज्म में होता है कि डिफर फ्रॉम वन अनदर। एक सेल दूसरे सेल से स्ट्रक्चर, डिजाइन, शेप सब चीज उसका अलग होगा, बट ऑल आर मेड अप ऑफ सेल। मगर जितने भी अलग अलग डिजाइन है लिविंग ऑर्गेनिज्म में, वो बने किस चीज से होते हैं? सेल से। इस बात को आप ध्यान देना। आगे कह रहा है सेल इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, सेल लिविंग ऑर्गेनिज्म में आर कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स वो उलझा हुआ रहता है, लिविंग स्ट्रक्चर, अनलाइक नॉन लिविंग ब्रिक्स। नॉन लिविंग क्या है? वो सीधे सीधे अपना सेल बनाएगा, मगर वो अगर हम लिविंग सेल में देखें तो वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में हम लोग को देखने को मिलता है, उलझा उलझा, मतलब एक में दूसरा इधर से उधर कुछ मिलेगा। अगला लिखा हुआ है द एग ऑफ एन हेन, जो मुर्गी की जो अंडे हैं, रिप्रेजेंट अ सिंगल सेल, वो सिंगल सेल को रिप्रेजेंट करते हैं। जो आप अंडा देखते हैं उसके अंदर का जो पीला येलो वाला पार्ट है उसको बोलते हैं हम लोग यॉक। यॉक इज अ सिंगल सेल। आगे लिखा हुआ एंड इज इनफ टू बी सीन बाय द अनआइड आई। जो हम खुली आंखों से, जो कोई कह रहा है कि हम सिंगल सेल को खुली आंखों से नहीं देख सकते हैं, तो नहीं। उसका एग्जांपल है कि अगर हम अंडे का जो यॉक देख रहे हैं वो भी एक सिंगल सेल है, वो इनफ है दिखाने के लिए हम जो खुले आंख से देख पा रहे हैं। ठीक, आगे है ऑर्गेनिज्म शो वैरायटी इन सेल नंबर। ऑर्गेनिज्म में सेल नंबर का जो वैरायटी है वो चेंज होते रहता है। अब शेप एंड साइज का बात करें तो किसी भी ऑर्गेनिज्म को पकड़ लें तो किसी का शेप दूसरा ट्रायंगुलर होता है, किसी का इरेक्ट खड़ा होता है, कोई झुका हुआ होता है। तो अलग अलग शेप, अलग अलग साइज के होते हैं ऑर्गेनिज्म। हम अमीबा को देख लें, हम एलिफेंट को देख लें, तो दोनों का अलग अलग साइज है, अलग अलग शेप है। एक क्वेश्चन लिखा हुआ है हाउ डू साइंटिस्ट ऑब्जर्व एंड स्टडी द लिविंग सेल। कैसे साइंटिस्ट ऑब्जर्व करते हैं और उसके बारे में, किसके बारे में? लिविंग सेल के बारे में स्टडी करते हैं। दे यूज माइक्रोस्कोप, जो माइक्रोस्कोप होता है उसका यूज करते हैं साइंटिस्ट, विच मैग्नीफाई ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट को देखते हैं। सस्टेन, एक डाई कलर होता है, सस्टेन आर यूज टू कलर पार्ट ऑफ द सेल, और सेल के जो कलर मतलब कलर करने के लिए डाई का यूज करते हैं। सेल टू स्टडी द डिटेल्ड स्ट्रक्चर, और फिर स्टडी करते हैं किसी भी सेल के बारे में, उसका डिटेल स्ट्रक्चर निकालते हैं। तो यहां तक आपको कोई भी डाउट हो तो आप पूछ लेना, नहीं तो फिर इसका स्क्रीनशॉट लो, मैं आगे बता रहा हूं। आगे जो पढ़ना है अपने लोग को, नंबर ऑफ सेल। नंबर ऑफ सेल ऑर्गेनिज्म किस तरह का वैरायटी डिफरेंट होगा वही देखना है इसमें। देखते हैं, ह्यूमन बॉडी हैज ट्रिलियन ऑफ सेल विच वेरी इन शेप एंड साइज।
हमारे जो ह्यूमन बॉडी है उसमें ट्रिलियन मतलब इतना सेल होता है, इसका कोई गिनती नहीं, ट्रिलियन ऑफ सेल। 1 बिलियन में 1000 मिलियन, तो कितना बिलियन होगा तब ट्रिलियन होता है। तो समझ जाओ कि कितना सेल हमारे बॉडी में है। डिफरेंट ग्रुप ऑफ सेल परफॉर्म अ वैरायटी ऑफ फंक्शन। बहुत तरीके के सेल हैं हमारे बॉडी में, वो अलग अलग तरीके के फंक्शन परफॉर्म करते हैं हमारे बॉडी में। अब एक टर्म आता है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। कहते किसको है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म? ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ मोर देन वन सेल। एक से ज्यादा सेल अगर किसी ऑर्गेनिज्म में बन रहे हैं उसी को हम बोलते हैं मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। लिखा हुआ है यू विल सरप्राइज, हम सरप्राइज हो जाएंगे टू नो दैट एन ऑर्गेनिज्म विद बिलियन ऑफ सेल बिगिन लाइफ एज अ सिंगल सेल विच इज फर्टिलाइज्ड एग। जब किसी भी ऑर्गेनिज्म अगर जन्म लेता है तो उससे पहले जो एग होता है वो फर्टिलाइज्ड एग, वो सिंगल सेल होता है। धीरे धीरे प्रोसेस होते होते अगर वो बेबी के फॉर्म में आ जाता है तो उसमें बिलियन ऑफ सेल बन जाते हैं, सिंगल सेल से बिलियन ऑफ सेल। आगे है एक टर्म है यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। कहते किसको है? ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सिंगल सेल। अगर सिंगल सेल से कोई भी ऑर्गेनिज्म अगर बन रहा है उसी को हम बोलेंगे यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, जो कि आप इस फिगर में भी देख पा रहे होंगे। अमीबा और पैरामीशियम का जो फिगर दिख रहा है वो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, एक सेल से बने हुए। अ सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म लाइक अमीबा, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, कैप्चर किसी भी चीज को पकड़ता भी है, डाइजेस्ट फूड भी उसी सेल से करेगा, रेस्पिरेशन भी उसी सेल से करता है, एक्रीट जो गंदा पदार्थ है अंदर उसको बाहर निकालने का भी वही सिंगल सेल करेगा, वो बढ़ेगा भी वो सिंगल सेल से ही, और रिप्रोड्यूस भी करता है तो वो सिंगल सेल से ही। एक सेल से इतना सारा काम करता है अमीबा। सिमिलर फंक्शन इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, अगर यही फंक्शन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में करना है, आर कैरीड आउट बाय द ग्रुप ऑफ स्पेशलाइज्ड सेल फॉर्मिंग डिफरेंट टिश्यू। कह रहा है कि डिफरेंट टिश्यू जो है अगर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में जितना अमीबा एक सेल से इतना सारा काम किया, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म को इतना काम करने के लिए अलग अलग सेल चाहिए। आगे शेप ऑफ सेल, किस किस तरह का यहाँ पे शेप पढ़ना है, हम अमीबा की ही बात करेंगे। तो अमीबा का क्या शेप होता है? अमीबा का कोई शेप ही नहीं होता है, नो डिफिनिट शेप। एक क्वेश्चन है हाउ डू यू डिफाइन द शेप ऑफ अमीबा। हम जब बोल रहे हैं हम कि अमीबा का कोई शेप नहीं होता है तो इस शेप को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? जो आप यहाँ पे फिगर देख पा रहे होंगे, लिखा हुआ है यू मे से दैट द शेप अपीयर इरेगुलर। जो अमीबा का शेप होता है वो इरेगुलर फॉर्म में हम उसको देखते हैं। इनफैक्ट अमीबा हैज नो डिफिनिट शेप, इसके तरह कोई भी सेल नहीं होता है। अनलाइक अदर ऑर्गेनिज्म, जो अदर ऑर्गेनिज्म को हम देखें उस तरह का अगर स्ट्रक्चर हमको ना देखने को मिले, हम बोल सकते हैं वो अमीबा है। इसका कोई शेप ही नहीं होता, हम कैसे कह सकते हैं? फिर एक टर्म आता है स्यूडोपोडिया। स्यूडो मीन्स होता है फॉल्स यानी झूठा, और फॉल्स मतलब फिट, जो उसको मतलब हेल्प करते हैं। स्यूडोपोडिया लिखा हुआ है इन अमीबा, अमीबा में द चेंज इन शेप, उसके शेप में जो चेंज आ रहा है क्यों हो रहा है? ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ स्यूडोपोडिया। अमीबा में स्यूडोपोडिया का फॉर्मेशन होता है, इसी की वजह से वो अपने शेप को चेंज करते रहता है। विच फैसिलिटेट्स मूवमेंट एंड द हेल्प ऑफ कैप्चरिंग फूड। जो वो स्यूडोपोडिया है उसको हेल्प करता है फूड को कैप्चर करने में, और मूवमेंट इसको मतलब देता है अमीबा को। यहां तक आपको समझ में आ गया हो तो इसका आप स्क्रीनशॉट लें, मैं आगे बता रहा हूं। लो स्क्रीनशॉट। आगे सुनो, लिखा हुआ है WBC। WBC मीन्स व्हाइट ब्लड सेल जो हमारे बॉडी में होते हैं। अ व्हाइट ब्लड सेल इन ह्यूमन ब्लड इज अनदर एग्जाम्पल ऑफ सिंगल सेल। ये भी एक सिंगल सेल का एग्जाम्पल है। कौन? WBC, विच कैन चेंज इट्स शेप। ये भी अपने शेप को बदल सकते हैं। कौन? WBC। What shape would you expect in organism with million of cells?
जिस ऑर्गेनिज्म में मिलियन ऑफ सेल है, हम कौन सा शेप उनमें एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जो आप फिगर में भी यहाँ पे देख पा रहे होंगे। दिख रहा है, एक तो ब्लड सेल है, उसका फिगर दिख रहा होगा, एक मसल है, उसका सेल दिख रहा है, एक नर्व सेल है जो ह्यूमन बीइंग में होता है। द डिफरेंट शेप आर रिलेटेड टू देयर स्पेसिफिक फंक्शन। अगर अलग अलग तरीके के शेप अगर हम सेल का देख पा रहे हैं तो वो अलग अलग फंक्शन को रिप्रेजेंट करेंगे। आगे लिखा हुआ है जनरली सेल आर राउंड, राउंड शेप का होगा, या तो स्फेरिकल शेप का होगा, या तो इलोंगेटेड शेप का होगा, जो कि आप फिगर में इस बात को देख पा रहे होंगे। आगे लिखा हुआ है सम सेल आर लॉन्ग, बहुत सारे सेल लंबे होते हैं, एंड पॉइंटेड एट बोथ एंड, और दोनों जो उसका एंड होगा वो पॉइंटेड होगा, नुकीलादार होगा। दे एग्जिबिट स्पिंडल शेप, ये स्पिंडल शेप को एग्जिबिट करते हैं, उसका भी आप फिगर यहाँ पे देख पा रहे होंगे। आगे लिखा हुआ है सम आर ब्रांच्ड, उसमें मतलब बहुत सारे शाखाएं निकली होती हैं, लाइक द नर्व सेल, नर्व सेल का फिगर जो यहाँ पे देख पा रहे होंगे उसमें अलग अलग तरीके से ब्रांच निकले हुए हैं न्यूरॉन में, जो भी आप फिगर यहाँ देख पा रहे होंगे। आगे लिखा हुआ है द नर्व सेल रिसीव एंड ट्रांसफर मैसेज, जो नर्व सेल यानी न्यूरॉन का जो सेल होता है वो करेगा क्या, मैसेज को रिसीव करेगा, हमारे अपने बॉडी में ही बात करें तो किसी भी मैसेज को रिसीव करेगा, और ट्रांसफर करने का जो काम होता है वो नर्व सेल का होता है हमारे बॉडी में। देयर बाय हेल्पिंग टू कंट्रोल, ये हमारे बॉडी को कंट्रोल देता है, एंड कोऑर्डिनेट, हम किस तरीके से चल रहे हैं, हम बोल रहे हैं तो मेरा उसके साथ मेरा हाथ भी चल रहा है, तो ये क्या कोऑर्डिनेशन हो रहा है कि जो मैं बोल रहा हूं उसको मैं यहाँ शेप के फॉर्म में दिखा रहा हूं। कोऑर्डिनेट एंड वर्किंग ऑफ डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी, और पैर का क्या होता है, चलना, हाथ का काम क्या होता है, लिखना, किसी चीज को पकड़ना। तो जो ये वर्किंग जो हमारे बॉडी में अलग अलग पार्ट का हो रहा है वो किस सेल के वजह से हो रहा है, नर्व सेल के वजह से, जो आप फिगर में यहाँ देख रहे होंगे न्यूरॉन का फिगर। आगे लिखा है क्वेश्चन छोटा सा कि कैन यू गेस, क्या आप गेस कर सकते हैं, विच पार्ट ऑफ द सेल गिव इट शेप, सेल का कौन सा पार्ट होता है जो उसके शेप को डिफाइन करे। तो कंपोनेंट ऑफ द सेल आर इनक्लोज्ड इन अ मेम्ब्रेन, हमारे बॉडी में जितने भी मतलब कंपोनेंट है सेल के वो इनक्लोज यानी बंद है एक मेम्ब्रेन यानी झिल्लीदार नुमा एक बाहर से कवर होता है उससे बंद है। दिस मेम्ब्रेन प्रोवाइड शेप, यही जो मेम्ब्रेन है वो हमारे सेल को, सेल का जो शेप है उसको प्रोवाइड कराते हैं। शेप ऑफ द सेल ऑफ प्लांट एंड एनिमल, दोनों में होता है, प्लांट में भी और एनिमल में भी। जो सेल है उसके ऊपर से जो मेम्ब्रेन होता है वही उस सेल के शेप को प्रोवाइड कराता है। इट गिव्स रिजिडिटी ऑफ सेल्स, यही तो है जो रिजिडिटी यानी मतलब जो कठोरतापन कहते हैं वो प्रोवाइड कराता है, जो उसका बाहर वाला जो मेम्ब्रेन है। यहाँ फिगर ए और बी देख रहे हैं, एक प्लांट सेल होगा एक एनिमल सेल है। आगे लिखा हुआ है बैक्टीरियल सेल ऑल्सो हैज अ सेल वॉल, बैक्टीरियल सेल के पास सेल वॉल होता है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया हो तो इसका स्क्रीनशॉट लो, मैं आगे बता रहा हूं, लो इसको। आगे जो पढ़ रहे हैं सेल के साइज के बारे में लिखा हुआ है वेरिएबल इन साइज, साइज में बहुत सारे मतलब किसी का छोटा किसी का और बड़ा किसी का और बड़ा, बहुत सारे मतलब वेरिएबल होते, कांस्टेंट नहीं होता है। स्मॉल कहां से कहां तक स्टार्ट है, स्मॉल में देखे सबसे छोटा साइज क्या होगा तो वो माइक्रोमीटर और माइक्रोन पे पहुंच जाता है, इतना छोटा जो हम अपने खुली आंखों से नहीं देख सकते हैं। और बड़ा कहां तक होगा, 1 सेंटीमीटर तक बड़ा होता है। मोस्ट ऑफ द सेल आर माइक्रोस्कोपिक, जितने मतलब ज्यादातर हम जितने भी सेल देखेंगे सबको हमको देखने के लिए माइक्रोस्कोप का जरूरत पड़ेगा ही इन साइज, एंड आर नॉट विजिबल टू अनएडेड आई, हम खुली आंखों से इसको नहीं देख सकते हैं। द स्मॉलेस्ट सेल, सबसे छोटा सेल कितना हुआ 0.1 to 0.5 माइक्रोमीटर का, उतना छोटा होता है जिसको हम खुली आंखों से तो बिल्कुल देख ही नहीं सकते हैं।
इन बैक्टीरिया, जो कि बैक्टीरिया में होता है। और द लार्जेस्ट सेल मेजरिंग, जो सबसे बड़ा सेल होता है 170 माइक्रोमीटर, 170 मिलीमीटर और 130 इतना लंबा इतना चौड़ा का होगा। किसमें होता है? ऑस्ट्रिच का जो अंडा होता है उसमें सबसे बड़ा सेल पाया जाता है। साइज ऑफ द सेल हैज नो रिलेशन। सेल का जो साइज है उसका कोई रिलेशन नहीं है किसके साथ? द साइज ऑफ द बॉडी ऑफ द एनिमल और प्लांट। जो एनिमल को अगर हम कंपेयर करें, दो एनिमल को लेकर उसके साइज के सेल से, तो कोई भी ऐसा रिलेशन नहीं है कि जिसमें साइज बड़ा होगा उसका दिमाग बड़ा होगा, जिसमें साइज छोटा होगा उसके दिमाग छोटा होगा, ऐसा कुछ होता नहीं है। द साइज ऑफ द सेल इज रिलेटेड टू इट्स फंक्शन। जो साइज है सेल का वो रिलेट करता है उसके फंक्शन से। जैसे नर्व सेल का हम बात करें, बोथ, अगर हम एलिफेंट सबसे बड़ा जानवर और रैट जो मतलब बहुत छोटा होता है, दोनों का अगर हम कंपेयर करें तो सेल का जो साइज है, कौन सेल का? नर्व सेल का, वो मतलब बराबर ही होता है। और दोनों में लॉन्ग होगा एंड ब्रांच, दोनों में ब्रांच होता है। और दे परफॉर्म सेम फंक्शन, और दोनों में वही सेम फंक्शन करता है। नर्व यानी न्यूरॉन यानी कोऑर्डिनेशन, बॉडी का बैलेंस रखने के लिए इसका काम है नर्व सेल का। आगे अब जितना इतना बात की है, इसमें सबसे ज्यादा अब इम्पोर्टेंट है कि किस सेल का क्या क्या रोल है। तो उसी में हम पढ़ने वाले हैं सेल का स्ट्रक्चर और उसका फंक्शन। लिखा हुआ है डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ अ प्लांट परफॉर्म ए स्पेसिफिक स्पेशलाइज्ड फंक्शन। बहुत सारे अलग अलग ऑर्गन प्लांट का जो परफॉर्म करें, स्पेसिफिक किसी एक फंक्शन को परफॉर्म करेंगे। एग्जाम्पल पे ले ले हम, तो जो रूट हेल्प इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। रूट, किसी भी जड़ का काम क्या होता है? पानी को एब्जॉर्ब करना, मिनरल को एब्जॉर्ब करना, यही तो। लीफ का काम क्या होता है? रेस्पॉन्सिबल फॉर सिंथेसिस ऑफ फूड। जो खाना बनाने का काम होता है वो लीफ का ही होता है। आगे लिखा हुआ है ईच ऑर्गन इज फर्दर मेड अप ऑफ ए स्मॉलर पार्ट। जितने भी ऑर्गन देखे हैं वो मतलब स्मॉलर पार्ट में अलग अलग हो जाते हैं, जिसको हम बोलते हैं टिश्यू। ग्रुप ऑफ सेल, ग्रुप ऑफ सेल को ही हम बोलते हैं क्या? टिश्यू। ठीक, आगे देखो इसमें क्या है। अ टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल। अ टिश्यू इज टिश्यू का डेफिनेशन सुनो। लिखा हुआ टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल परफॉर्मिंग अ स्पेसिफिक फंक्शन। किसी एक फंक्शन को स्पेसिफाई करें उसी को बोलेंगे हम टिश्यू। सेल इन अ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज अ बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट। लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो सेल क्या है? एक बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट है, उसके अलावा उसका कोई महत्व नहीं रह जाएगा। जैसे बिल्डिंग बनाने के लिए ईंट की जरूरत होती है, अगर ईंट नहीं है तो बिल्डिंग का कोई महत्व नहीं है। उसी तरह अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म में सेल नहीं है तो उसका भी कोई महत्व नहीं है। यहाँ तक अगर आपको समझ में आ गया हो तो इसका स्क्रीनशॉट लो, मैं आगे बता रहा हूँ। स्क्रीनशॉट लो। अब सेल के बहुत सारे पार्ट देखेंगे, जिसमें पहला हमको पढ़ना है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन होता क्या है? लिखा हुआ है द बेसिक कंपोनेंट ऑफ अ सेल आर सेल मेम्ब्रेन। जो सेल का जो बेसिक कंपोनेंट होता है उसी को बोलते हैं हम लोग सेल मेम्ब्रेन, जिसमें साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जो कि फिगर में आप देख पा रहे होंगे। आगे लिखा हुआ है द साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस आर इनक्लोज्ड विद इन द सेल मेम्ब्रेन। ये जो न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म है वो सेल मेम्ब्रेन के अंदर बंद होता है, उसी को हम बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक, आगे देखो द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज पोरस। उसमें छोटा छोटा छेद होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। एंड अलाउ टू मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस ऑफ और मटेरियल बोथ इनवर्ड एंड आउटवर्ड। कोई गंदा चीज अगर हमारे बॉडी के अंदर है तो उसको बाहर निकालेगा, कुछ अच्छा है तो उसको अंदर लेगा।
किसके थ्रू? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू। क्योंकि इसमें छेद छोटा छोटा एकदम माइक्रोमीटर का छेद होता है, उसी से ये इनवर्ड और आउटवर्ड करता है मूवमेंट के सब्सटेंस को। आगे फिगर में आप देख पा रहे होंगे 8.5 फिगर है कुछ। आगे अब हम एक देखते हैं ओनियन, प्याज अगर लें, द बाउंड्री ऑफ ओनियन सेल, ओनियन सेल का जो बाउंड्री इज द सेल मेम्ब्रेन, जो बाउंड्री होगा उसी को बोले हम लोग सेल मेम्ब्रेन, जो पतला सा झिल्ली होता है, और कवर्ड बाय अनदर थिक लेयर, और बाहर से जो कवर होता है थिक लेयर से, उसी को बोलेंगे क्या हम? सेल वॉल, यानी दीवार उसका, उसी को बोलते हैं हम लोग। द सेंट्रल डेंस राउंड बॉडी, जो सेंट्रल यानी जो बीच का जो राउंड बॉडी है, इन द सेंटर इज कॉल्ड न्यूक्लियस, जो किसी भी सेल में अंदर पूरा बंद होता है राउंड फॉर्म में, उसी को बोलेंगे हम न्यूक्लियस। और जेली लाइक सब्सटेंस, जेली लाइक मतलब जेली मतलब क्या? चिपचिपा जैसा होता है। द जेली लाइक सब्सटेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड द सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच में जो भी जगह खाली है, उसमें अगर जेली लाइक सब्सटेंस है, उसी को हम बोलते हैं क्या? साइटोप्लाज्म। लिखा हुआ है आउटर थिक लेयर इन सेल ऑफ प्लांट, प्लांट में जो आउटर थिक लेयर होगा उसी को बोलेंगे क्या हम? सेल वॉल। और दिस एडिशनल लेयर सराउंडिंग द सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन के सराउंडिंग में जो ये आउटर जो थिक लेयर मतलब मिल रहा है, वो क्या करता है? कि प्लांट को प्रोटेक्शन देता है। अब एक फिगर इसमें देख रहे होंगे आप लोग, ह्यूमन चीक सेल, हम लोग के जो गाल का अगर हम लोग सेल निकालें अंदर से, तो उसका जो इसी तरह कुछ फिगर दिखेगा, इसी में आप सेल मेम्ब्रेन को देखेंगे। यहाँ तक अगर आपको समझ में आ गया हो तो स्क्रीनशॉट लो, मैं आगे बता रहा हूँ, इसको लो। आगे देखते हैं, आगे पढ़ना था अपने लोग को साइटोप्लाज्म के बारे में, कि साइटोप्लाज्म होता क्या एक्चुअली। इट इज अ जेली लाइक सब्सटेंस, ये जेली लाइक मतलब क्या उसको बोलेंगे? चिपचिपा एक सब्सटेंस होता है, प्रेजेंट बिटवीन सेल मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस, न्यूक्लियस और जो सेल मेम्ब्रेन है उसके बीच के जगह में जो मतलब रहता है, वही है साइटोप्लाज्म। ठीक। वेरियस अदर कंपोनेंट और ऑर्गेनेल्स ऑफ द सेल आर प्रेजेंट साइटोप्लाज्म, बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं साइटोप्लाज्म में। दीज आर, वो क्या क्या होते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी और राइबोसोम। ये कहाँ प्रेजेंट होता है? जो साइटोप्लाज्म का जो जगह होता है वहीं पे। आगे एक इसमें पढ़ना था न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के बारे में जानना है। न्यूक्लियस होता क्या है? न्यूक्लियस कोई भी सेल है उसका जो बीच में एक स्फेरिकल लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसी को बोलते हैं। देखते हैं क्या इसमें लिखा हुआ है। इट इज जनरली स्फेरिकल एंड लोकेटेड इन द सेंटर ऑफ सेल। वही बात कि सेल का जो सेंटर है, बीच का जो जगह है, वहां पे जो प्रेजेंट होगा वही होता है क्या? न्यूक्लियस। इट कैन बी स्टेन्ड एंड सीन इजिली विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप के हेल्प से हम इजिली देख सकते हैं न्यूक्लियस को। ठीक। न्यूक्लियस इज सेपरेटेड फ्रॉम द साइटोप्लाज्म बाय द मेम्ब्रेन, जो न्यूक्लियस है वो सेपरेट होता है साइटोप्लाज्म से, किसके हेल्प से? जो मेम्ब्रेन है, उस मेम्ब्रेन का नाम क्या है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक। आगे एक मिनट, आगे जब हम देखेंगे तो इसमें पढ़ना है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है क्या। तो दिस मेम्ब्रेन इज ऑल्सो पोरस, इसमें छोटा छोटा छेद होगा, एंड फॉलो द मूवमेंट ऑफ मटेरियल, मटेरियल के मूवमेंट को वो फॉलो करेगा बिटवीन द साइटोप्लाज्म एंड द इनसाइड द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर में। उसी को बोल रहे हैं क्या हम? न्यूक्लियर। जो भी न्यूक्लियस है उसका जो बाहर से जो परत होगा जिससे वो बाउंड होगा, उसी को बोल रहे हैं हम क्या? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ए स्मॉलर स्फेरिकल बॉडी इन द न्यूक्लियस, इट इज कॉल्ड न्यूक्लियोलस। जो
छोटा सा स्फेरिकल बॉडी हो न्यूक्लियस के अंदर, उसी को हम क्या बोल रहे हैं, उसी पार्ट को न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियस के अंदर होता है क्या, न्यूक्लियोलस। इन एडिशन द न्यूक्लियस कंटेन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। जो न्यूक्लियस होगा वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होगा। थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को ही हम क्या बोल रहे हैं, क्रोमोजोम। क्रोमोजोम, अब क्रोमोजोम है क्या, दीज कैरी जीन। ये जो क्रोमोजोम है ये जीन को कैरी करके रखा हुआ रहता है। एंड द हेल्प ऑफ इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस मीन्स होता है विविधता, यानी हम दूसरे से डिफरेंट कैसे हैं, उसी को क्या हम बोलेंगे, इनहेरिटेंस। तो ये हेल्प करता है हमको इनहेरिटेंस। और ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग। जो मेरे माता पिता में बहुत सारा जो कैरेक्टर है वो मेरे अंदर आ गया, तो ये जो काम कर रहा है वो कौन करेगा, क्रोमोजोम। ठीक, आगे लिखा हुआ है द क्रोमोजोम कैन बी सीन व्हेन द सेल डिवाइड। जब भी हम जो भी मतलब सेल जब डिवाइड होगा उसी टाइम पे हम क्रोमोजोम को देख सकते हैं। ठीक है, इसमें अगर कोई आपको डाउट हो तो फिर क्या पूछ लेना कमेंट सेक्शन में, नहीं तो फिर इसका स्क्रीनशॉट लो, मैं आगे बता रहा हूं। आगे अपने लोग को पढ़ना था इसमें जीन। चैप्टर खत्म है, बस थोड़ा कुछ और है, देख लो उसको। आगे पढ़ना हम लोग को जीन के बारे में कि जीन है क्या। जीन इज ए यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। हम बोलते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस क्या है, वो जीन को हम लोग बोलेंगे। जीन करता क्या है, इट कंट्रोल द ट्रांसफर ऑफ हेरिडिटी कैरेक्टरिस्टिक फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग। जो मेरे में कैरेक्टर है, अगर वो मेरे जो मतलब मेरा सॉरी दूसरे तरीके से समझो, जो मेरे पेरेंट्स हैं उनसे जो जीन मेरे में आया तो उसी को बोले वही कंट्रोल जो करेगा वो कौन सा करेगा, जीन। अब इसमें एग्जाम्पल है, इससे आपको बेहतर तरीके से समझ में आया कि ये जीन का काम क्या है। योर पेरेंट पास सम ऑफ देयर कैरेक्टरिस्टिक ऑन टू यू। जो आपके पापा का कैरेक्टर है वो कैरेक्टर आपके आसपास दिख रहा है, आप देख रहे हैं कि मेरे पापा ऐसे थे, मैं भी उनके मतलब वो जैसे हैं वैसे मैं बन गया। तो वो होता क्या है, इसमें केस लिया हुआ कि इफ योर फादर हैज ब्राउन आइज, अगर आपके पापा का आंख अगर भूरा कलर का है, ठीक, यू मे ऑल्सो हैव ब्राउन आइज, तो हो सकता है कि आपका भी ब्राउन आइज हो। यही जीन का काम है, जो आपके पापा में था वो आप में आ गया। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि इफ योर मदर हैज कर्ली हेयर, अगर घुमावदार अगर आपकी मॉम है उनके बाल हैं, तो हो सकता है कि यू माइट ऑल्सो एंड ऑफ हैविंग कर्ली हेयर। आपका जब तक लाइफ स्पैन है हो सकता है कि कभी आपका भी बाल कर्ली हो जाए। अब इसमें एक और टर्म समझना है हम लोग को, प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म है क्या, इट इंक्लूड, इसमें हम लोग किस किस चीज को इंक्लूड करेंगे, साइटोप्लाज्म को और न्यूक्लियस को। ये दोनों जिसमें इंक्लूड होगा उसी को बोलेंगे हम लोग प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म इज कॉल्ड द लिविंग सब्सटेंस ऑफ द सेल। प्रोटोप्लाज्म को हम क्या बोलते हैं, लिविंग सब्सटेंस ऑफ द सेल। लिविंग सब्सटेंस में जो सेल होगा, जो लिविंग होगा, उसी को बोलेंगे प्रोटोप्लाज्म। आगे इसमें हम लोग को देखना है प्रोकैरियोटिक सेल। होता क्या प्रोकैरियोटिक सेल, द सेल हैविंग न्यूक्लियर मटेरियल विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। किसी भी अगर सेल में न्यूक्लियर मटेरियल है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, इस बात को समझना कि किसी भी सेल में न्यूक्लियर मटेरियल है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, तो उसको बोलेंगे क्या, वो जो सेल है प्रोकैरियोटिक सेल है। द ऑर्गेनिज्म विद दोज काइंड ऑफ सेल, उसी को बोलते हैं प्रोकैरियोट्स ऑर्गेनिज्म, जिसमें इस तरह का फंक्शन हमको देखने को मिलता है। प्रो मीन्स होता है प्रिमिटिव यानी पुराना, और कैरियोन मीन्स न्यूक्लियस, पुराना न्यूक्लियस जिसमें होगा। प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म कौन कौन सा, बैक्टीरिया होता है, ब्लू ग्रीन एल्गी जिसको हम लोग बीजीए बोलते हैं वो होता है। अगला है यूकैरियोटिक सेल, किसको बोलेंगे,
हैविंग वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस, इसमें बहुत अच्छी तरीके से हम न्यूक्लियस को देख सकते हैं विद न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। प्रोकैरियोटिक में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है, यूकैरियोटिक में बहुत अच्छे तरीके से हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन न्यूक्लियस को देख सकते हैं। आर डिजाइनेटेड, इसी को बोलते हैं यूकैरियोटिक सेल। जैसे ओनियन का जो सेल अभी तक हम लोग एक्सपेरिमेंट में देखे, चिक सेल जो गाल का जो अंदर से अगर हम निकालते हैं एक सेल, वो भी होता है यूकैरियोटिक सेल। आगे लिखा हुआ है ऑल ऑर्गेनिज्म अदर देन बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी आर यूकैरियोट। इसके अलावा जितने भी तरीके के अगर हम देखें ऑर्गेनिज्म, वो सारे यूकैरियोट होते हैं। इस लाइन से यही हमको पता चल रहा है। यू मीन्स होता है ट्रू, कैरियोन मीन्स न्यूक्लियस, यानी जिसमें ट्रू न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगा, उसी को बोलेंगे हम यूकैरियोटिक सेल। यहां तक क्लियर हो गया तो आप इसका स्क्रीनशॉट लें, जो डाउट होगा उसको आप कमेंट सेक्शन में पूछें। इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट लो। अब जो ये लास्ट बार जो आप लोग ध्यान से देखना, लिखा हुआ है ब्लैंक लुकिंग सब्सटेंस, जो खाली जगह दिख रहा है कहाँ पे, साइटोप्लाज्म में, तो उसी को हम क्या बोलेंगे, वैक्यूल। अगर खाली जगह अगर आपको साइटोप्लाज्म के अंदर दिख रहा है तो उसी को क्या बोलना है, वैक्यूल। ठीक। ओनियन सेल हैव सिंगल, ओनियन सेल में हम देख रहे हैं तो सिंगल है और बिग वैक्यूल, बहुत बड़ा जगह होता है वहां पे खाली। चीक सेल में स्मॉलर वैक्यूल हमको मिलेगा। क्यों? क्योंकि लार्ज वैक्यूल आर कॉमन इन प्लांट, प्लांट में देखेंगे तो वैक्यूल जो होगा वो बहुत बड़ा होगा और स्मॉलर छोटा होता है कहाँ पे, एनिमल में। ठीक। आगे ग्रीन पिगमेंट आर क्लोरोफिल, जो अगर प्लांट में अगर हम जिस पिगमेंट देख रहे हैं ग्रीन पिगमेंट, वो क्या है, वो क्लोरोफिल है उसका। ग्रीन कलर आर प्लास्टिड, प्लास्टिक जो ग्रीन कलर का होगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग, क्लोरोप्लास्ट। और दे प्रोवाइड ग्रीन कलर टू द लीव्स, यही प्रोवाइड कराता है ग्रीन कलर किसको, लीफ को। इसके बाद कंपैरिजन करना है, कंपैरिजन ऑफ प्लांट एंड एनिमल सेल, दोनों सेल के में कि प्लांट का सेल और एनिमल का सेल दोनों में कंपेयर है कि वो एक दूसरे से अलग क्या है। तो अभी तक हमने जितना भी इस चैप्टर में बात किया, हर एक पॉइंट से कुछ न कुछ निकल के आया कि यहाँ पे एनिमल में होगा, ये प्लांट में होगा। खास बात इससे हम वो लोग कंपेयर करके यहाँ पे देख ले रहे हैं, और आप ये जो फिगर भी यहाँ पे देख पा रहे होंगे। बोल रहा है सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन प्लांट में भी होगा और एनिमल में भी होगा। क्लियर? सेल वॉल, सेल वॉल प्लांट में तो होता है मगर एनिमल में सेल वॉल कहीं भी देखने को नहीं मिलता है। ठीक। हम आगे न्यूक्लियस की बात करेंगे तो न्यूक्लियस प्लांट में भी होगा और एनिमल में भी हमको न्यूक्लियस देखने को मिलता है। आगे अगर हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की बात करें तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्लांट में भी देखने को मिलेगा और एनिमल में भी हमको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन देखने को मिलता है। आगे हम साइटोप्लाज्म की बात करें तो साइटोप्लाज्म प्लांट में भी होगा और एनिमल में भी होगा, दोनों में मिलता है हमको साइटोप्लाज्म। आगे अगर हम प्लास्टिड की बात करें तो प्लास्टिड देखेंगे तो प्लांट में तो प्लास्टिड मिलता है मगर एनिमल में कोई भी प्लास्टिड, यहाँ पे आप लोग देख लेना। और वैक्यूल, वैक्यूल प्लांट में मिलेगा और एनिमल में मिलेगा, मगर जो प्लांट में मिलेगा वैक्यूल उसका साइज बहुत बड़ा होगा और जो एनिमल में वैक्यूल मिलेगा छोटा, कंपेयर करके देखेंगे तो उसका साइज बहुत छोटा होगा। तो यहाँ पे आपका पूरा चैप्टर हो गया है खत्म। इस लेक्चर को आप पूरा देखना, पूरा देखने के बाद एनसीईआरटी आप अगर 8 क्लास का पलट के देखोगे तो हर एक लाइन का मैंने सारा मतलब बता रखा है, तो आपको कहीं भी दिक्कत नहीं होने वाला है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और जहां तक मतलब ये वीडियो जहां पहुंचाना चाहिए, जिसको देखना चाहिए, वहां तक इस वीडियो को जरूर ले जाओ। इस वीडियो का इम्पोर्टेंस बहुत ज्यादा है अगर आप जनरल कंपटीशन की तैयारी करते हैं, उसके लिए भी, जो बायो स्टूडेंट है उसके लिए भी, या फिर किसी भी फील्ड में है, क्योंकि ये तो 8 क्लास है और 8 क्लास में कोई कॉमर्स साइंस अलग अलग स्टूडेंट नहीं होते हैं। ये बेसिक नॉलेज है, हमारे बॉडी के बारे में इसमें है, तो आपको जानने में भी अच्छा लगेगा। तो इस वीडियो को पूरा देखना। थैंक यू, बाय।